हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल JMS कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। अभी क्लास में हम लोग त्रिकोणमिति चैप्टर को स्टार्ट की थी, जिसमें कल की क्लास में मैंने सिर्फ फॉर्मूला को आपको बताया था। तो आइए आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं इससे जुड़े हिसाब की। तो आइए इसके हिसाब को समझते हैं। आइए इसका पहला प्रश्न में कर रहा है, देखिए आपके बोर्ड पर प्रश्न आपको दिख रहा होगा। आपका पहला प्रश्न यहाँ पर कर रहा है प्रश्न संख्या 1। तो ये प्रश्न संख्या हम लोग 1 की ओर बात करते हैं। प्रश्न 1 में आपको कर रहा है, यदि sin a बराबर 3/4 तो cos a और tan a का मान परिवर्तित कीजिए। देखिए इसमें क्या दिया गया, आपका sin a का मान दिया गया है, तो कहता है इसमें cos a और tan a का मान निकालने के लिए। तो देखिए सबसे पहले इसमें क्वेश्चन में जो चीज दिया जाता है उसको सबसे पहले लिखेंगे। देखिए इसमें क्या दिया हुआ, ध्यान लिखने पहले दिया है, यहाँ क्या लिखना पहले दिया है। देखिए क्या दिया गया प्रश्न में आपका, sin a बराबर, क्या लिखेंगे, sin a इजकल टू, sin a इजकल टू कितना दिया है 3/4। तो sin a का मान दिया गया आपका है 3/4। तो देखिए यहाँ sin का मान दिया गया 3/4। तो sin का फॉर्मूला क्या होता है, sin का फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, होता है p/h। तो इसके बराबर में क्या करेंगे, फॉर्मूला लिख देंगे। फॉर्मूला क्या होता है इसका, p/h। तो देखिए इससे क्या हुआ, हमको इससे मतलब फॉर्मूला ब्लैक में लिखने से साबित हो रहा है कि इसमें आपको दो चीज का मान दिया गया है। देखिए p का और h का। किसी भी त्रिकोणमितीय हिसाब बनाने के लिए उसमें आपको लंब, कर्ण और आधार तीनों का होना जरूरी होता है। लेकिन इसमें क्या आपको सिर्फ लंब है और कर्ण दिया गया है और उसमें आधार नहीं, क्योंकि हमको tan निकालना है। tan का सूत्र होता है p/b होता है। तो p/b में देखिए p का मान है, b का मान नहीं, इसलिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हम लोग b का मान निकालेंगे। तो देखिए p का मान हो गया 3, h का मान हो गया 4। तो सबसे पहले b निकालें। तो आपको b के लिए आपको सूत्र लिखे थे कल। b के लिए सूत्र क्या लिखे थे आपको, b बराबर होता है √h² - p²। तो देखिए इस पर मान रख दीजिए। h का मान कितना है आपका, h का मान दिया गया है आपका 4। तो 4 का स्क्वायर माइनस p का मान पर है 3 का स्क्वायर। तो देखिए 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर क्या होता है आपका 9। तो 16 में से 9 घटेगा कितना आपको आएगा, 7 आएगा। तो 7 करके वर्गमूल नहीं निकलता था, जब वर्गमूल नहीं निकलेगा तो आपका यही मान हो गया। तो b का मान कितना आ गया, b का मान आपको आ गया 7। अब b का मान निकल गया। अब हमको क्या निकालने का है, cos a और tan a का मान। तो यहाँ लिखेंगे पहले cos a, निकालने का है cos a, तो यहाँ लिखेंगे cos। तो देखिए cos का फॉर्मूला क्या होता है, हम जानते हैं cos थीटा का फॉर्मूला होता है b/h। देखिए एंगल में आपको कुछ भी दिया रहेगा, थीटा ए बी कुछ भी दिया रहेगा, अल्फा बीटा, उससे मतलब लिखना है, सिंपल लिखना क्या है, cos है। तो cos थीटा का फॉर्मूला जानते हैं क्या चीज होता है, b/h। तो cos का फॉर्मूला हो गया आपका b/h। देखिए p का मान कितना हो गया √7 और h का मान कितना देखिए आपको दिया गया यहाँ पर 4। तो हो गया cos a का मान कितना हो गया 3/4। उसी प्रकार से आपको नेक्स्ट का है आपको tan a का मान निकालने के लिए। तो यहाँ निकालेंगे tan a का। tan का फॉर्मूला क्या होता है, p/b। तो देखिए p का मान कितना दिया गया है, p का मान आपको है √7 और आपका b का मान देखिए है, b का मान यहाँ पर कितना निकाले हैं, देखिए यहाँ रॉन्ग हो गया। p का मान आपको कितना है, p का मान है √3 और b है, b का मान कितना आया √7। तो हो गया 3/√7। तो इस प्रकार से क्या होगा, आपका दो आंसर निकल गया। तो आपका दो आंसर क्या हो गया, cos a का मान हो गया √7/4 और tan a का मान हो गया 3/√7। तो इस प्रकार से क्या हुआ, tan a cos a और tan a का मान निकल गया। तो इस प्रकार से कुछ भी आपको प्रश्न में दिया रहे तो आप इस तरीके से उसका मान निकाल सकते हैं। तो आइए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, प्रश्न संख्या 2 की ओर। तो देखिए प्रश्न आपको 2 में कर रहा है, यदि 15 cot a = 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए क्या दिया गया आपको है, यहाँ पर यहाँ दिया है 15 cot a = 8। क्या दिया है, 15 cot a = 8। तो क्या निकालना है इसमें, sin a और sec a का मान निकालना है। देखिए यहाँ 15 इसमें गुणांक है, मल्टीप्लाई दिया गया, तो इसको उधर भेज देते हैं, क्या होता जाने वाला जाएगा आपको बट्टे हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, नहीं cot a = देखिए 15 गुणांक हो जाएगा, क्या होगा उसका बट्टे हो जाएगा। तो 8 बट्टे हो गया 15। देखिए इस तरह से पहले आपको प्रश्न में दिया गया था, उस तरह से यहाँ पे आ गया, या किसका मान निकल गया, cot a का, यानी cot थीटा का मान हो गया 8/15। तो cot का फॉर्मूला क्या जानते हैं, cot का फॉर्मूला जानते हैं हम लोग b/p। तो देखिए इसमें क्या चीज हम देख रहे हैं कि इसमें देख रहे हैं b का मान दिया गया और p का मान दिया गया, इसमें h का मान नहीं, तो सबसे पहले हम लोग h का मान निकाल लेंगे। तो देखिए h का फॉर्मूला क्या होता है, h का फॉर्मूला होता है √p² b²। तो p का मान देखिए कितना है, p का मान है 15 का स्क्वायर और b का मान हो गया 8 का स्क्वायर।
तो देखिए 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर होता है आपका 64, तो 225 और 64 करें कितना आता है 289। 289 का वर्गमूल कितना होता है आपका 17। तो इस प्रकार से एस का मान कितना आ गया, तो एस का मान आपका 17 आ गया। अब निकालना क्या चाहिए हमको, साइन ए का मान और सेक ए का मान, तो इसलिए अब निकाल दीजिए। तो यहाँ लिख देंगे इसलिए अब साइन ए इक्वल टू, साइन का फॉर्मूला क्या होता है पी बटे एच। तो देखिए P का मान कितना है आपका, P का मान है आपको दिया गया 15, तो 15 हो गया, और S का मान कितना लाए हैं 17, तो हो गया 15 बटे 17। उसी प्रकार से फिर इसमें क्या कहता है निकालने के लिए, और सेक ए का, तब निकाल दीजिए यहाँ पर सेक ए। सेक का फॉर्मूला क्या होता है H बटे B, तो H का मान 17 है और B का मान देखिए यहाँ पे क्या है 8, तो हो गया आपका आंसर कितना हो गया। इस प्रकार से आपका आंसर हो गया 15 बटे 17 और हो गया 8 बटे 17 बटे 8। तो इस प्रकार से क्या हुआ, साइन ए का मान और सेक ए का मान निकल गया। तो इस प्रश्न को आप आसानी से समझ गए। तो आइए प्रश्न संख्या में बात करते हैं 3 की ओर। तो देखिए यहाँ पे बात कर रहे हैं प्रश्न संख्या 3। देखिए प्रश्न आपका 3 में कह रहा है कि यदि cot A इक्वल टू 7 बटे 8, तो पहला प्रश्न करा है, पहले मान क्या दिया गया है cot A का, cot थीटा का मान दिया गया 7 बटे 8, तो कहता पहला प्रश्न इसमें करा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान निकालने के लिए। देखिए इसमें पहले क्या दिया गया, क्या लिख देंगे, पहले दिया है। देखिए पहले इसमें क्या दिया गया है, तो पहले इसमें जो दिया है उसको लिखिए cot थीटा। cot थीटा का मान कितना दिया गया है, cot थीटा का मान दिया गया 7 बटे 8। तो देखिए cot का फॉर्मूला क्या होता है, cot का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं होता है b बटे p। तो इसमें देखिए क्या साबित होगा, इसमें b का मान है और p का मान है, h का मान नहीं, तो सबसे पहले इसे क्या करेंगे हम लोग h का मान निकालेंगे। तो देखिए h का मान निकालिए, तो h का फॉर्मूला क्या होता है अंडर रूट p स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर। तो p का मान हो गया 8 का स्क्वायर, b का मान हो गया 7 का स्क्वायर। तो देखिए 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 होता है और 7 का स्क्वायर आपका 49 होता है, तो जोड़ेंगे कितना आएगा 113। 113 का वर्गमूल निकलता है नहीं, तो इसलिए कितना आएगा 113। तो इसलिए हो गया आपका मान कितना हो गया, नहीं एच का मान हो गया अंडर रूट 113। 113 का वर्गमूल निकालना संभव नहीं है, तो उसको उसका एच का मान क्या रह जाएगा 113 रह जाएगा। तो निकालना क्या, देखिए इसमें हमको जो पहला प्रश्न इसमें दिया गया है, देखिए पहला प्रश्न में क्या लिखा हुआ है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, अब बट्टी दिया गया है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू है 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए इसका मान निकालना है। सबसे पहले क्या करें, इस क्वेश्चन को हम लोग और छोटा कर लेते हैं। देखिए क्या कर लेते हैं इसमें, तो हाँ, तो देखिए इसमें सबसे पहले इसको बनाने से पहले थोड़ा सा और यहाँ पर इसको कुछ और मान निकालते हैं। देखिए एच का मान कितना आ गया आपको अंडर रूट 113 आ गया। इसमें प्रश्न में दिया गया था साइन और कॉस, तो क्या दिया था साइन और कॉस, इसलिए प्रश्न में लिखा हुआ साइन कॉस, इसलिए पहले साइन थीटा और कॉस थीटा पहले मान निकालेंगे। क्या निकालिए पहले साइन थीटा का मान, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है पी बटे एच। तो देखिए पी का मान कितना है, पी का मान आपको 8 है और एच का मान हो गया अंडर रूट 113। उसी तरह से क्वेश्चन में देखिए तो क्या था कॉस था, तो कॉस का सबसे पहले मान निकाल लेते हैं। तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है आपका b बटे एच। तो देखिए b का मान कितना है, b का मान देख रहे हैं आपको है वहाँ पे दिया हुआ 7 है, एच का मान है अंडर रूट 113। निकल गया कॉस का मान कितना गया 7 बटे अंडर रूट 113। अब जो पहला प्रश्न कर रहा है उसको अनुसार अब चलिए मान निकालते हैं। पहला प्रश्न क्या क्या कर रहा है यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू दिया गया है 1 माइनस कॉस थीटा। इसका क्या करना है हमको, इसका वैल्यू निकालना है। देखिए इस प्रश्न में क्या करते हैं, थोड़ा सा और शॉर्ट करते हैं। क्या देखिए इसमें देख रहे हैं 1 प्लस एक भी देखिए संख्या क्या है जोड़ में, एक भी घटाओ, फिर देखिए नीचे भी कोई जोड़ में एक भी घटाओ। तो सूत्र जानते हैं प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आपको एलजेब्रा 9th के एलजेब्रा में आपको पढ़ाए थे, एक फॉर्मूला देखिए होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो सेम उसी तरीके से यहाँ कर लेंगे, नहीं एक भी जोड़ भी घटाओ तो क्या देगा आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए इसको थोड़ा छोटा करने क्या हो गया, एक का स्क्वायर एक ही होता है, साइन का स्क्वायर क्या देगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। उसी प्रकार से नीचे बटे में देखिए एक बड़ी जोड़ एक बड़ी घटाओ, तो क्या देगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक ही रहता है, कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए अब इतना का मान इतना हो गया। अब इस पर क्या करते हैं मान को पुट कर देते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला भी बन रहा है आपका, यहाँ पर क्या बन रहा है आपका
फॉर्मूला भी बन रहा है। देखिए क्या फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पर, चलिए नीचे से लिखते हैं। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर, आपको पहले के वीडियो में क्लास 1 के वीडियो में हम लोग बताए हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, कोस स्क्वायर होता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो गया, कोस स्क्वायर थीटा हो गया। फिर नीचे देखिए क्या है 1 माइनस कोस स्क्वायर, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर होता है। यहाँ लिख देना साइन स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर एक चीज और बन गया है, कैसे कॉस बटे साइन, फॉर्मूला आपको लिखे हैं कॉस बटे साइन। कॉस बटे साइन का क्या होता है, कोट होता है। हो गया कोट थीटा, इसका स्क्वायर है, इसका भी हो जाएगा नहीं यहाँ पर स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर बराबर क्या रहता है, कोट स्क्वायर है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कोट स्क्वायर। और देखिए आपको प्रश्न में कोट का मान दिया गया, कोट का मान देखिए कितना दिया गया, कोट का मान दिया गया 7/8। कोट का मान कितना दिया, 7/8। तो यहाँ मान लिख दीजिए 7/8, इसका क्या हो गया नहीं, स्क्वायर। इसका स्क्वायर कर देंगे, कितना क्या गया, 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर होता है आपका 49, और 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। तो हो गया इसका आंसर कितना, 49 हो गया 64। इस प्रकार से आपका मान इसका निकल गया। यदि आप ऐसे नहीं करना चाहते तो यहाँ पर भी आप मान रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मान निकाल लेते हैं साइन थीटा और कॉस थीटा, सभी के मान को यहाँ पर रख देते हैं तो भी आपको हल कीजिएगा, आपको कितना आएगा, 49/64 आएगा। लेकिन क्या कि इसको थोड़ा सा सूत्र बन रहा था, फॉर्मूला को तोड़ दिए, प्रश्न क्या हो गया और थोड़ा छोटा हो गया नहीं, जो कि आपको मान बैठाने में और आपको क्या हो गया, यहाँ पे आसानी हो गया। यहाँ पे भी मान रख सकते थे, यहाँ भी मान बैठा कर क्या कर सकते, उसको हल कर सकते। लेकिन यहाँ पे कुछ फॉर्मूला यूज किए जिसके कारण क्या आपका समझ बन गया नहीं। तो इसी प्रकार से आपका देखिए प्रश्न संख्या 2 दिया है। प्रश्न 2 तो आपको क्या है, आसान है। देखिए यहाँ पे बात करते हैं प्रश्न 2। देखिए प्रश्न 2 में क्या दिया है, डायरेक्ट लिखा हुआ है कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। क्या निकालना है, कोट स्क्वायर थीटा का मान। तो देखिए अभी जस्ट तो कोट स्क्वायर थीटा का मान निकाल चुके हैं। कोट स्क्वायर थीटा कोट मान कितना, 7/8। यहाँ गया 7/8 का हो गया स्क्वायर। 7 का स्क्वायर हो गया, इसका भी 49, 8 का स्क्वायर हो गया 64। इसका भी आंसर क्या हो गया, आपका सेम हो गया। तो इस प्रकार से क्या प्रश्न को आप बना लिए, इसका भी आंसर कितना गया आपको, 49/64। दोनों का प्रश्न, प्रथम प्रश्न और सेकंड प्रश्न दोनों का आंसर क्या आपको सेम हो गया। तो इस प्रकार से आप समझ गए। तो आइए प्रश्न संख्या नेक्स्ट बात करते हैं, प्रश्न संख्या 4 की ओर। तो देखिए यहाँ पर बात करें प्रश्न संख्या 4। तो देखिए 4 में आपको दिया गया है, यदि 3 cot A बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर का मान निकालना है। देखिए क्या दिया है, सबसे पहले जो दिया है उसको लिखिए। सबसे पहले इसमें दिया है, क्या दिया गया है, 3 cot A बराबर 4। तो देखिए यहाँ कॉट का मान निकाल सकते हैं, तो इसीलिए कॉट का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर कॉट A का मान हो जाएगा 4/3। 3 को भेजे उधर तक क्या क्या देगा, बट्टे हो जाएगा। तो यहाँ कॉट का मान आ गया 4/3। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट का फॉर्मूला होता है B/P। इसमें क्या P का मान है और P का मान है, H का मान नहीं है। सबसे पहले से क्या करना, हम लोग H का मान निकाल लेंगे। तो देखिए H का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, क्या निकालिए H का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, √h² P²। ये H का फॉर्मूला क्या होता है, P² B²। P का मान कितना है, 3 का स्क्वायर, अब P का मान है 4 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 कितना होता है 25। तो 25 का वर्गमूल कितना होता है आपका 5। तो आगे H का मान कितना गया आपको, तो H का मान हम लोग जानेंगे कितना निकल गया आपका 5 हो गया। तो यहाँ H का मान निकालें तो इसमें क्या सिद्ध करना है आपको, तो सिद्ध जो करना है तो उसमें tan है, कोस है और साइन है, मतलब अलग अलग जो निष्पत्तियाँ उसमें दिया है, सबसे पहले अलग अलग निष्पत्तियाँ का मान निकाल लेंगे। तो इसमें tan है, कोस है, साइन है। तो हम लोग जानते हैं tan का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है, कोस है और साइन है। सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं, इसमें साइन का मान निकाल लीजिए। या तो चलिए tan का मान निकाल लेते हैं, tan A। सबसे पहले tan है, tan का फॉर्मूला क्या होता है, tan का फॉर्मूला होता है आपका P/P। तो देखिए P का मान कितना है, P का मान 3 है, B का मान 4 हो गया, 3/4 हो गया। उसी तरह से निकाल लीजिए साइन का मान। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का फॉर्मूला जानते हैं P/H। P का मान देखिए कितना है, 3 है, और H का मान 5 है। उसी प्रकार से फिर निकाल लीजिए यहाँ पर cos A का मान। cos का फॉर्मूला होता है B/H। तो देखिए B का मान कितना है, तो B का मान यहीं पे देखिए 4 है, H का मान 5 है, 4/5 हो गया। तो
कॉस का मान कितना गया 4/5। अब जो प्रश्न दिया गया क्या चीज़ सिद्ध करना है, हमको सिद्ध करने का है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि बराबर जो प्रश्न बराबर रूप में दिया जाता है हम लोग क्या बोलते हैं LHS बोलते हैं, यानी जो आपका दायां हाथ की तरफ को बोलते हैं क्या चीज़, दायां हाथ की तरफ को RHS बोलते हैं और बायां हाथ की तरफ के प्रश्न को क्या बोलते हैं LHS बोलते हैं। तो इसमें LHS में क्या दिया है आपको दायां तरफ यहाँ लिखेंगे LHS बराबर है, यानी दायां तरफ में जो मान दिया है वो क्या दिया है आपको 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर ए बट्टी 1 प्लस टेन स्क्वायर ए दिया है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले LHS का मान निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग LHS का मान निकाल लेते हैं, फिर RHS का मान निकालते हैं। दोनों मान यदि इक्वल आ गया तो पैसा हमका क्या होगा सिद्ध हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग LHS पर मान रखिए, तो LHS पर मान रखिए 1 माइनस टेन का मान कितना है 3/4, तो 3/4 का हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर। तो देखिए 3/4 का स्क्वायर हो गया, नीचे फिर हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर। ये देखिए टेन का मान कितना है 3/4, तो 3/4 का यहाँ पे हो गया आपका स्क्वायर। चलिए इसको अब हल करते हैं। देखिए 1 का स्क्वायर एक ही होता है, 3 का स्क्वायर कितना 9 और 4 का स्क्वायर 16। फिर उसी तरह से 1 माइनस 9, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर हो गया 16। इस पर जोड़िएगा कितना का 16 में से 9 घटेगा तो जाएगा कितना यहाँ पर 7/16। फिर नीचे देखिए 16 में घटेगा 9 तो कितना जाएगा यहाँ पर 7। यहाँ देखिए क्या प्लस में है 16 9 हो जाएगा यहाँ पे 25, 25/16। देखिए 16 कट गया तो कितना आ गया यहाँ पे 7/25। तो देखिए इसमें LHS का मान कितना आ गया, तो LHS का मान आ गया इसमें 7/25। तो उसी तरह से क्या करते हैं अब RHS का मान निकालते हैं। RHS में क्या लिखा हुआ है, RHS में आपको लिखा था नहीं, क्या लिखेंगे RHS लेफ्ट हैंड साइड, यानी राइट हैंड की तरफ जो लिखा हुआ प्रश्न है वो क्या है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। इसका मान निकालना है। देखिए इस पर मान रख दीजिए, इसका मान रखिए, तो यहाँ पर देखिए बराबर क्या करते हैं मान को रखते हैं, इसलिए नीचे से रखते हैं क्या है कॉस स्क्वायर है। कॉस का मान कितना दिया गया है, कॉस का मान हम देख रहे हैं आपका है 4/5। यहाँ हो जाएगा कैसे आपका, चलिए यहाँ पे करते हैं। सबसे पहले मान ही रखते हैं, कॉस का मान हो गया 4/5 का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर है तो साइन का मान है कितना 3/5 तो हो जाएगा 3/5 का स्क्वायर। अब उसको देखिए हल करते हैं। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 5 का स्क्वायर 25, माइनस फिर देखिए 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5 का स्क्वायर 25। देखिए हर समान है सिर्फ क्या करता है अंशों घटा लेंगे, 16 में घटेगा 9 कितना रहेगा 7/25। तो देखिए इसमें क्या देख रहे हैं LHS का मान भी आपका 7/25 है और RHS को हल भी किया कितना गया 7/25 है। दोनों मान क्या हो गया बराबर हो गया, दोनों मान बराबर हो गया तो इसलिए क्या आपको होगा नहीं LHS बराबर क्या होगा RHS, इसलिए इतना और इतना आपस में क्या होगा बराबर होगा नहीं, तो इसलिए यहाँ क्या लिख देंगे, इसलिए यहाँ लिख देंगे। चलिए LHS इजिकल टू RHS क्या हो गया आपका प्रूव्ड हो गया, यानी सिद्ध हो गया। इस तरह से क्या करेंगे प्रश्न को हम लोग सिद्ध कर सकते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न को भी क्या करें उसी तरह से मान निकाल लेंगे और दोनों तरफ LHS मान रख देंगे और RHS मान रख देंगे, दोनों को मान यदि इक्वल आ गया तो क्या हो जाएगा सब सिद्ध हो जाएगा। तो चलिए आप इतना प्रश्न को आप आसानी से समझ गए, इतना प्रश्न को आप रिवाइज कीजिए, फिर हम लोग इसके कुछ अलग क्वेश्चन जो है इससे कुछ हाई लेवल प्रश्न अगली वीडियो में लेकर के आएंगे। आज की क्लास हमारा यहीं तक। तो चलिए सारे हिसाब को आप आसानी से समझ गए हैं और यदि आप हमारे कल की क्लास को नहीं देखे हैं तो कल की क्लास का वीडियो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे, आप वहां से भी क्या कर सकते हैं कल की क्लास का वीडियो को आप आसानी से देख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, आज की क्लास हमारा यहीं तक। और यदि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए और उसके बेल घंटी को भी दबा दीजिए, कारण जो भी वीडियो इस चैनल पर हम अपलोड करते हैं इसकी जानकारी आप तक सबसे पहले मिलती रहे। तो थैंक यू दोस्तों, आज की क्लास हमारा यहीं तक, फिर हम लोग मिलते हैं कल की क्लास में कुछ हाई लेवल क्वेश्चन के साथ।